हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बेघरों को मिलेगा 3 कमरों का आवास। एक बड़ी खबर की झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। इसमें 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और कैबिनेट सचिव वंदना दालेल ने बताया है कि बैठक में मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। इस योजना से वैसे बेघरों को घर मिलेगा जिन्हें पीएम आवास, भीमराव अंबेडकर आवास सहित अन्य आवास योजनाओं से आवास देने की स्वीकृति नहीं मिली है, वे वंचित रह गए हैं। 3 कमरों का आवास दिया जाएगा और गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 8 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार घर बनाने के लिए सहयोग राशि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगले साल यानी 2024-25 में 3.5 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही बीआरपी सीआरपी के मानदेय में जो 25% की वृद्धि की गई थी उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं ग्राम स्तर पर चयनित ग्राम सहिया के बकाया और लंबित मानदेय प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए कुल 1 अरब 10 करोड़ 24 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। बकाया राशि मार्च 2022 तक का दिया जाएगा। वहीं ऑनलाइन गेमिंग में भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी का संशोधन है उसे राज्य सरकार ने लागू किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कल से छा सकता है बादल। इधर बंगाल की खाड़ी में 20 अक्टूबर के बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका आंशिक असर झारखंड में भी पड़ सकता है। बहुत बारिश का अनुमान तो नहीं है, लेकिन इसके असर से छिटपुट बारिश कहीं कहीं हो सकती है। 1-2 दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो जाने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 23 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। इधर झारखंड सरकार ने 23 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसका अधिसूचना शाम को कल जारी हुआ है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किए हैं। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। इधर केंद्र सरकार ने सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसे मंजूरी दे दिया है। साथ ही इधर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में 1 जुलाई से 4% की बढ़ोतरी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमित आना होगा बच्चों को स्कूल। इधर झारखंड में नियमित रूप से स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को स्कूल लाया जाएगा। ये काम स्कूल के शिक्षक और पढ़ने वाले छात्र छात्राएं करेंगे। इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। दूसरी तरफ रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्य और प्रोफेसर इंचार्ज को शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के 7वें वेतनमान निर्धारण के आलोक में बकाया अंतर राशि का विवरण उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को पत्र जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 लाख लोगों को 3 कमरे का घर। इधर झारखंड के 8 लाख गरीबों को सरकार 3 कमरों का पक्का मकान दे रही है। इस योजना से जुड़े प्रस्ताव को कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गाँव से लेकर शहर में रहने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है। रोटी कपड़ा के बाद गरीबों को सरकार पक्का मकान दे रही है। साथ ही जल सहियाओं के बकाये मानदेय को लेकर राशि की मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को दीपावली का तोहफा। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गेहूं का एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कार्रवाई करने के लिए अधिकार दे दिया है। संथाल समेत झारखंड के अन्य इलाकों में बांग्लादेश घुसपैठ पर राज्य सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को हाईकोर्ट में ये जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6ठा समन भेजने की तैयारी। इधर रांची जमीन घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जल्द ही 6ठा समन भेज सकती है। दुर्गा पूजा
के बाद किसी भी तारीख का समन मुख्यमंत्री को भेज सकती है। इसके साथ ही साथ इधर शहर में कल से भारी वाहनों का प्रवेश बंद है। इधर रांची पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित नहीं हो, इसलिए रांची पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। कल से भारी वाहनों का प्रवेश रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय। इधर भाजपा के नवनियुक्त नेता अमर कुमार बावरी ने बुधवार की शाम रांची पहुंचे और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हेमंत सरकार की जन विरोधी नीतियों और सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार और खनिज की लूट और जमीन की लूट पर आंदोलन कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने तक चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण का लाभ देने से संबंधित दायर याचिका खारिज। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को कैडर आवंटन में आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में दायर अपील याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड में त्योहारों के साथ ही बिजली संकट शुरू हो गया है। इधर टीवीएनएल की एक यूनिट और नॉर्थ कर्णपुरा प्लांट से करीब 350 मेगावाट बिजली नहीं मिल पाने की वजह से राजधानी रांची सहित झारखंड के तमाम शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट खड़ा हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार भी कराएगी बच्चों का अचीवमेंट सर्वे। इधर नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तरह ही राज्य स्तर पर भी स्टेट अचीवमेंट सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के तहत बच्चों की परीक्षा 3 नवंबर से होगी। ये सर्वे कक्षा 3 और 6 और 9 के बच्चों का होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन के लिए ये निर्णय लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 योजनाओं का संचालित करने के निर्देश है। इधर गोड्डा जिले में कल जिला ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस क्रम में डीडीसी ने सभी बीपीओ को सभी गांवों में कम से कम 5 योजनाएं संचालित करने को कहा है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं दूसरी ओर राशन नहीं मिलने पर लाभुकों ने किया सड़क जाम। इधर पाकुड़ में बीते 4 महीने से राशन वितरण नहीं करने से आक्रोशित कालिदासपुर पंचायत के लाभुकों ने विक्रमपुर मोड़ के पास सड़क जाम कर दिए और पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया है। वहीं डीलर बीते 4 महीने से उन लोगों को राशन वितरण नहीं कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। इधर देवघर जिले के उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना के सहयोग से सिंघुआ इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब को जब्त किया है। वहीं अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं दूसरी तरफ देवघर डीसी के निर्देश अनुसार जिले में डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया के रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के द्वारा आवश्यक साफ सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा 2 नवंबर से। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने बुधवार को पीजी सेमेस्टर 2 का परीक्षा कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। परीक्षा 2 नवंबर से शुरू होगा। इसके साथ ही एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल की परीक्षा 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ इधर पलामू जिले के हुसैनाबाद अंचल क्षेत्र के हल्का नंबर 6 के राजस्व उप निरीक्षक सचिन गुप्ता को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को 4000 रुपये रिश्वत लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से देना होगा टोल टैक्स। इधर रांची से बेड़ो गुमला सहित अन्य इलाकों में जाने के लिए वाहनों को आज से टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स वसूलने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पालमा के ठीक पहले पतरा टोली के पास टोल प्लाजा स्थापित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी में अधिकतर जगहों पर 20 अक्टूबर यानी कि षष्ठी से पूजा पंडाल खुल जाता है। उस दिन से ही श्रद्धालु माँ दुर्गा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। बता दें, सुरक्षा को देखते हुए रांची में 1000 अतिरिक्त फोर्स लगाए जाएंगे और पूजा पंडालों में महिला और पुरुष फोर्स की तैनाती की जाएगी। कल से पूजा पंडाल खुल जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कराया, कटा कनेक्शन। इधर जेबीबीएनएल के द्वारा रांची में लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सिस्टम अब धीरे धीरे काम करने लगा है। शहर में अब तक 1,42,000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं जानकारी के अनुसार स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कराने पर 1700 उपभोक्ता
उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन स्वतः कट गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 2040 तक चांद पर होंगे भारतीय। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद मंगलवार को इसरो के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा है कि वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय को भेजने के लक्ष्य पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ 2035 तक अंतरिक्ष में भारतीय केंद्र स्थापित करने पर जोर देने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैरामेडिकल कर्मियों के मानदेय में वृद्धि पर रोक है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी आदि में काम कर रहे अनुबंध पैरामेडिकल कर्मियों के बढ़ाए गए मानदेय पर अब रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में बुधवार को डेंगू के 31 नए मरीज मिले हैं। इसमें पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 15 और रांची में 13 और हजारीबाग में 1 और चतरा में 1 और पाकुड़ में 1 डेंगू के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही साथ इधर चिकुनगुनिया के भी 25 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को राहत है। इधर कृषि विभाग ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत खरीफ फसल के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दिया है। झारखंड के किसानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। आप सभी किसान फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर झारखंड सरकार ने अपने राज्यकर्मियों के लिए 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन का बहाल किया है। एक और सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी जहां खुश है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाएं इसे राज्य सरकार पर भविष्य में वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला निर्णय बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पीएचडी प्रवेश परीक्षा का शुल्क घटाने की मांग है। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शिवेंद्र सौरभ के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात किए हैं। वहीं पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुल्क घटाने की मांग सहित 10 सूत्री ज्ञापन सौंपे। वहीं दूसरी तरफ रिम्स डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति फिर फंसती जा रही है। आवेदकों की स्क्रूटनी के बाद बीते 11 अक्टूबर को इंटरव्यू होना था, लेकिन नहीं हो सका। अब पद के लिए पूर्व निर्धारित अनुभव की अर्हता बदल नए आवेदकों को शामिल करने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा को लेकर के बैठक है। इधर सरायकेला जिले में 20 से लेकर 24 अक्टूबर तक सभी मार्ग पर सुबह के 11 बजे से 17 घंटे तक बड़े वाहनों पर रोक लगाई है और शांतिपूर्ण पूजा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और डीसीएसपी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। वहीं पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इधर कुचाई प्रखंड में राशन कार्ड धारियों के बीच राशन वितरण में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। कम राशन देने पर ग्रामीणों ने जमकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 राशन डीलरों पर गिर सकता है गाज। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के 40 से 50% से कम राशन वितरण करने वाले 29 राशन डीलरों पर आपूर्ति विभाग की गाज गिर सकती है। आपूर्ति विभाग के द्वारा इसकी सूची तैयार कर कार्रवाई करने में जुट गई है। दूसरी तरफ अगस्त महीने में झारखंड सरकार के द्वारा राशन डीलरों को बिना राशन उपलब्ध कराए ही डीलरों के द्वारा लाभुकों को अंगूठा लगवाए जाने को लेकर के कल लाभुकों ने प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोत्साहन राशि की मांग है। इधर स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे सहियाओं को 3 महीने से प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज सहियाओं ने बुधवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में जिला स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किए हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान सहियाओं ने 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 18,000 रुपये मानदेय देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू विद्यालयों में हो शिक्षकों की बहाली। इधर गिरिडीह परिसदन भवन में बुधवार को अल्पसंख्यक आयोग की बैठक हुई, जिसमें MSDP योजना के तहत सभी संचालित उर्दू विद्यालयों में उर्दू के शिक्षकों की बहाली करने की मांग उठी है। इसके साथ ही इधर दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें डीजे पर रोक लगाई गई है। वहीं असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जंगली हाथियों ने 25 दिनों के बाद एक बार फिर बगोदर के जंगली इलाकों में दस्तक देते हुए धान की फसलों को रौंद डाले हैं।
साथ ही साथ इधर 2.5 लाख ठेका मजदूर कोल इंडिया में काम करते हैं, लेकिन बता दे 80,000 को ही वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसको लेकर के अधिसूचना जारी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 स्कूलों समेत 23 प्रतिष्ठानों और संस्थानों पर मुकदमा। इधर श्रम विभाग ने बोकारो जिले के 23 प्रतिष्ठानों और संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए हैं। इन प्रतिष्ठानों के द्वारा श्रम अधिनियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर सभी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सेल में बोनस के मुद्दे को लेकर के काफी हो हंगामा चल रहा है। एनजेसीएस से बाहरी नेताओं को हटाने की मांग की जा रही है। साथ ही इधर बोकारो जिले भर में गरबा और डांडिया की धूम मची हुई है। साथ ही साथ सेल कर्मियों को 23,000 बोनस के प्रस्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों को आज मिलेगा वेतन। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के 2000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को आज वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। दशहरा को देखते हुए राज्य सरकार ने त्योहार से पहले वेतन भुगतान करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इधर एमजीएम अस्पताल कैंपस में चल रहे जीएनएम नर्सिंग स्कूल में बहाल ट्विटर को पिछले 1.5 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं रेल कर्मियों को 17,951 रुपये बोनस दिया जाएगा। साथ ही टाटा स्टील में इलेक्ट्रिक फोगनेस और कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, एजी की टीम करेगी वित्त रहित संस्थानों का ऑडिट। इधर झारखंड के वित्त रहित संस्थानों का ऑडिट अब एजी के द्वारा कराया जाएगा। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही वित्त रहित संस्थानों को 2023-24 का अनुदान दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने सरंडा जंगल में खुदाई के बाद रखे गए आयरन और अवैध खनन के मामले में सरकार के जवाब को अस्पष्ट बताते हुए 4 सप्ताह में दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।